हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम विकेड फॉर गुड मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जहां श्रमिक और जानवर मिलकर किले से बाहर निकलने का एक रास्ता बना रहे हैं। काम करते वक्त एक जानवर ज्यादा देर तक मशीन खींचने से थककर गिर जाता है। एक सैनिक जबरदस्ती उसे फिर से काम पर लगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक अजीब शक्ति आकाश से उड़कर उनकी ओर आती है। सैनिक भी उसकी उपस्थिति को महसूस करता है और अगले ही पल वो रहस्यमयी प्राणी जानवरों को उनकी जंजीरों से मुक्त कर देता है। वो है अल्फाबा, जो प्रहरियों पर झपट पड़ती है और एक-एक करके सबको हरा देती है। वो देखती है कि सैनिकों का एक दल आ रहा है और वो जल्दी से अपनी जादुई झाड़ू पर उड़कर वहां से चली जाती है। उसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और हर जगह चेतावनी जारी कर दी जाती है, क्योंकि लोग उसके अगले हमले के डर से भयभीत थे। अल्फाबा एक वीरान जगह पर रहती है, जहां वो चाहती है कि लोग उसे अच्छा समझें और जादूगर के फैलाए गए झूठों पर विश्वास ना करें। आकाश की तरफ देखते ही उसे ग्लिंडा की याद आ जाती है, जिसे अब उसके लोग बहुत प्यार करते हैं और जो प्रिंस फिएरो की प्रिय है। मैडम मोरेबल ग्लिंडा का इंतजार करती हैं और उन्हें बताती हैं कि अल्फाबा के कारण हुए हंगामा के लिए उन्हें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि लोग चिंतित हैं और केवल वही इस समस्या का समाधान कर सकती है। मोबाइल ग्लिंडा को उनका नया परिवहन का माध्यम देती हैं, एक बुदबुदा। उसे देखकर ग्लिंडा उत्साहित हो जाती है और बार-बार बटन दबाने लगती है, और मोबाइल उसके बचकाने व्यवहार से परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि उनका शून्य में उड़ने का जादू कमज़ोर है और अब इस बुदबुदा की यांत्रिक शक्ति के कारण लोगों को लगेगा कि वे जादू से इसे उड़ा रही हैं। मोबाइल उन्हें एक छड़ी भी देती हैं और बताती हैं कि वो उद्घाटन समारोह में उनसे मिलेंगी। छड़ी को देखकर ग्लिंडा को अपने बचपन की याद आ जाती है, जब उन्हें जन्मदिन पर एक जादुई छड़ी मिली थी। वे जादू दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन विफल रहती हैं। बच्चे हालांकि इंद्रधनुष देखकर खुश हुए थे, लेकिन ग्लिंडा जानती थी कि ये उनका जादू नहीं था, और वो दुखी होती हैं कि वे क्यों सचमुच की जादूगरनी नहीं हैं। लेकिन उनकी माँ उन्हें सांत्वना देती हैं कि लोग उन्हें प्यार करते हैं और वही काफ़ी है। ये बातें सोचते सोचते वो आगे बढ़ती हैं और बुदबुदा में बैठकर समारोह की ओर निकल पड़ती हैं। लोग उन्हें देखकर पहले से भी ज्यादा खुश होते हैं और वो घोषणा करती हैं कि येलो ब्रिक रोड अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। ओज के लोग आनंद करते हैं और ग्लिंडा के साथ गाना गाते हैं, जैसे वे जादूगर के चंगुल से मुक्त हो गए हों। मोबाइल घोषणा करती हैं कि फिएरो को अब नए गैलफोर्स कैप्टन के रूप में चुना गया है, जिसका काम दुष्ट चुड़ैल को पकड़ना होगा। फिएरो ये सुनकर चौंक जाता है कि उसकी सगाई ग्लिंडा के साथ हो रही है। इसी बीच अफवाह फैल जाती है कि दुष्ट चुड़ैल की एक अतिरिक्त आंख है और उसकी गंदी आत्मा को पवित्र जल से नष्ट किया जा सकता है। ये सुनकर फिएरो नाराज हो जाता है और ग्लिंडा को कहता है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन ग्लिंडा उसे याद दिलाती हैं कि लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। फिएरो कहता है कि ग्लिंडा तारीफ का विरोध नहीं कर सकती है और उसे अल्फाबा को ढूंढने जाना होगा। ग्लिंडा उसे रोककर कहती हैं कि उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। ये सुनकर फिएरो रुकने का फैसला करता है। वो ग्लिंडा को चुंबन करता है और समारोह छोड़कर चला जाता है। फिएरो के जाने के बाद ग्लिंडा दुखी होकर गाना गाती हैं कि लोग तभी खुश होते हैं जब उनके सपने पूरे होते हैं। जैसे ही वो लोगों से मिलती हैं, जादूगर आकर कहता है कि उनका जादूगर झूठा है। लेकिन मोबाइल तुरंत उसे बदलकर ये दावा करती हैं कि अल्फाबा ग्लिंडा को मारने आई है। गैलफोर्स पंख वाले बंदरों के साथ अल्फाबा का पीछा करते हैं और जंगल में घुस जाते हैं, लेकिन अल्फाबा उन्हें चकमा देकर घने जंगल में छिप जाती है। कैप्टन और उसके सैनिक उसे ढूंढते हैं, लेकिन कैप्टन कहता है कि वो यहाँ नहीं है और सबको वापस जाने को कहता है, जबकि अल्फाबा पेड़ के पीछे खड़ी रहती है। अल्फाबा जानती थी कि कैप्टन ने उसे देखा है, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया। वो ग्लिंडा और फिएरो के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि नेसा को नया गवर्नर बनाया गया है। गवर्नर बनने के साथ ही वो जानवर विरोधी कानून शुरू करती है और केवल मंचकिन ही अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। बाकी गवर्नर उसकी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। बोक उसे कानून पर हस्ताक्षर न करने की सलाह देता है, लेकिन नेसा उसकी बात नहीं सुनती। नेसा रोज कहती है कि बोक हमेशा उसके साथ रहा और वो उसकी आभारी है, लेकिन ये सुनकर बोक कहता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा।
नेसा रोज गुस्सा होकर उसे तुरंत चले जाने को कहती है। बोक ट्रेन पकड़ने जाता है, लेकिन गार्ड उससे परमिट मांगता है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक मंचकिन लेन जाने के लिए अब परमिट जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ट्रेन से उतारा जा रहा था। उधर जंगल में अल्फाबा भ्रमित होकर घूम रही थी। तभी वो देखती है कि सभी जानवर पंख वाले बंदरों के डर से ओज छोड़कर जा रहे हैं। अल्फाबा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और साथ आने का अनुरोध करती है। तभी उसकी गिल सेबिया से मुलाकात होती है, जो कहता है कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अल्फाबा कहती है कि ओज के बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ खालीपन। लेकिन गिल सेबिया कहता है कि जब तक अल्फाबा जिंदा है, ओज में कोई कुछ नहीं रहेगा। वो पूछता है कि वो ओज में क्यों रहना चाहती है। अल्फाबा जवाब देती है कि ये जगह उसका घर है। उसने एक वादा किया था और एक योजना है, और वो इसे और बेहतर करना चाहती है, क्योंकि इससे बेहतर घर उसे कहीं नहीं मिलेगा। वो कहती है कि अगर वे हार मानकर चले जाते हैं तो ऐसी जगह उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगी। वो उन्हें एक साथ लड़ने को कहती है। तभी एक शेर आता है और सच्चाई बताता है कि उसी चुड़ैल ने बंदरों को पंख देने का जादू किया था। अल्फाबा स्वीकार करती है, लेकिन कहती है कि उसे धोखा दिया गया था, और अगर वो सच्चाई जानती तो कभी ऐसा नहीं करती। जानवर खुद को धोखा दिया गया मानकर वहां से चले जाते हैं। बंदर भी उन्हें जाते देखते हैं। उधर नेसारोज के बोक को रोकने के कारण बोक उससे नाराज होकर चुपचाप काम करता है। उसकी नज़र ग्लिंडा की सगाई के पोस्टर पर पड़ती है और वो वहां से चला जाता है। इसी बीच अल्फाबा नेसारोज के पास मदद मांगने पहुंचती है, लेकिन नेसा उससे नाराज होती है कि पिता के मरने के बाद वो उससे मिलने भी नहीं आई। अल्फाबा बताती है कि उसके पिता उसे नहीं चाहते थे और इसलिए वो नहीं आई। वो बताती है कि नेसारोज गवर्नर है, इसलिए वो उसकी मदद कर सकती है। नेसारोज भी उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि वो स्कूल के पुराने दिनों में वापस जाना चाहती है, जब बोक उसे सुंदर कहता था और वो खुद को अच्छा महसूस करती थी। अचानक स्पेल बुक के पन्ने पलटने लगते हैं और अल्फाबा जादू करती है, जिससे नेसारोज शून्य में तैरने लगती है और खुश होती है। ठीक उसी वक्त बोक आता है और अल्फाबा को देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि उसे तुरंत ग्लिंडा को अपने दिल की बात बतानी होगी। ये सुनकर नेसारोज गुस्से में फट पड़ती है। बोक कहता है कि उसे जबरदस्ती रोककर नेसारोज बहुत स्वार्थी और दुष्ट हो रही है। बोक को पाने की चाहत में नेसारोज कोई मंत्र गलत पढ़ लेती है, जिसके कारण बोक का दिल सिकुड़ने लगता है और वो गिर जाता है। अल्फाबा नेसारोज को कमरे से बाहर भेज देती है और खुद मंत्र को काटने की कोशिश करती है। नेसारोज बाहर बैठकर प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद अल्फाबा कहती है कि बोक सुरक्षित है, लेकिन अब उसे दिल की जरूरत नहीं होगी। वो जादूगर को ढूंढने निकल जाती है। उसके जाते ही दरवाजा खुलता है और बोक धातु के शरीर में बदल जाता है। खुद को शीशे में देखकर वो गुस्से से भर जाता है। नेसारोज उसे कहती है कि अल्फाबा ने ही ये सब किया है। उधर अल्फाबा ग्लिंडा को ढूंढने जाती है, जो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। पूरा शहर शादी की तैयारी में व्यस्त था। अचानक कांच में दरार पड़ती है और ग्लिंडा समझ जाती है कि ये अल्फाबा है। वो उसे अंदर ले आती है और अल्फाबा कहती है कि उसे जादूगर से मिलना है। ग्लिंडा कहती है कि वो जादूगर को समझा सकती है, लेकिन अल्फाबा अचानक गायब हो जाती है। अल्फाबा जादूगर के सामने पहुंचती है और ग्लिंडा उसके पीछे आती है। अल्फाबा दावा करती है कि जादूगर सबको बताए कि उसके पास कोई असली शक्ति नहीं है और वो यादें नहीं पढ़ सकता। वो कहती है कि वो हमेशा उस पर विश्वास करती थी, लेकिन अब वापस नहीं जा सकती। जादूगर कहता है कि लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और वो उनका प्रिय जादूगर ही रहेगा। वो कहता है कि तारीफ पाना बहुत अच्छा लगता है और वो अल्फाबा को उसके साथ जुड़ने को कहता है। ग्लिंडा कहती है कि अगर अल्फाबा उनके साथ आती है तो वे कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। तीनों एक साथ नाचते हैं, खुश होते हैं। अचानक अल्फाबा समझ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है और कहती है कि वो तभी उनका साथ देगी जब वे जानवरों को दोष देना बंद करेंगे, उन्हें ओज में वापस लाएंगे और बंदरों को मुक्त कर देंगे। जादूगर मान जाता है। ग्लिंडा बहुत खुश होती है। जादूगर अल्फाबा को एक चाबी देता है और वो पिंजरों में बंद बंदरों को मुक्त कर देती है। चिश्ती नीचे उड़कर आता है और अल्फाबा उससे माफी मांगती है। जैसे ही जादूगर चला जाता है, चिश्ती उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाता है जहां हजारों बंदर बंद थे। उधर ग्लिंडा धीरे धीरे शादी की ओर बढ़ती हैं। अल्फाबा एक कमरे में पहुंचती है जहां सैकड़ों जानवर पिंजरों में बंद थे। जादूगर कहता है कि कुछ जानवर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिएरो शादी की कसम लेने के वक्त बेचैन होने लगता है। अल्फाबा गुस्से में सभी जानवरों को मुक्त कर देती है। जादूगर जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन अल्फाबा अपनी झाड़ू से रास्ता रोक देती है।
फिएरो आता है और अल्फाबा पर बंदूक तानता है, लेकिन अगले ही पल वो झाड़ू अल्फाबा को वापस कर देता है और बंदूक जादूगर पर तानता है। वो जादूगर को पिंजरे में बंद कर देता है। ग्लिंडा आती है और फिएरो को देखकर हैरान हो जाती है। फिएरो कहता है कि वो अल्फाबा के साथ जा रहा है। ग्लिंडा गलत समझती है और कहती है कि वे दोनों ही चले जाएं। मुबाल आती है और ग्लिंडा सलाह देती है कि नेसारोस को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाए और अफवाह फैलाई जाए कि वो खतरे में है, ताकि अल्फाबा उसे बचाने आए और वे उसे पकड़ सकें। उधर फिएरो और अल्फाबा उसके घर पर पहुंचते हैं। अल्फाबा विश्वास नहीं कर पाती कि वो सचमुच फिएरो के साथ है। फिएरो कहता है कि वो उसे सुंदर मानता है और उसे प्यार हो गया है। दोनों शून्य में तैरते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और चुंबन करते हैं। इसी बीच मोरिबल का जादू शहर को घेर लेता है। बादल, बिजली और एक तूफान बनता है। नेसारोज बोक को ढूंढ रही थी, लेकिन तूफान उसी की तरफ बढ़ रहा था। अल्फाबा उसकी चीख सुनती है और देखती है कि तूफान घर तोड़ते तोड़ते नेसा की ओर जा रहा है। वो फिएरो को कहती है कि उसे अपनी बहन की मदद करनी होगी। फिएरो कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अल्फाबा उड़कर नेसा को ढूंढने चली जाती है और फिएरो का सामना बंदरों से होता है। अगले दिन ग्लिंडा वहां पहुंचती है जहां घर टूटा था और नेसारोस मर चुकी थी। अल्फाबा भी अपनी बहन का शोक मनाने आती है। वो कहती है कि ये तूफान जानबूझकर बुलाया गया था और ग्लिंडा ने नेसारोस के जूते एक ऐसी लड़की को दिए हैं जो इसकी लायक नहीं थी। ग्लिंडा कहती है कि अल्फाबा ने भी वो चीज़ ली है जो उसकी नहीं थी। अल्फाबा कहती है कि फिएरो ने कभी ग्लिंडा को प्यार नहीं किया, वो हमेशा उसी का था। ग्लिंडा उसे थप्पड़ मारती है। अल्फाबा भी उसे पलटकर थप्पड़ मारती है और लड़ाई शुरू होती है। तभी सैनिक आते हैं और अल्फाबा समझ जाती है कि ये ग्लिंडा का जाल था। जब वे उसे पकड़ लेते हैं, बंदरों के साथ पहुंचता है और कहता है कि अगर वे अल्फाबा को नहीं छोड़ेंगे तो वो ग्लिंडा को मार देगा। सैनिक अल्फाबा को छोड़ देते हैं। फिएरो कहता है कि उसे अकेले जाना होगा। अल्फाबा चली जाती है और बंदर उसकी सुरक्षा के लिए पीछे आते हैं। थोड़ी देर बाद सैनिक फिएरो को पकड़ लेते हैं जब वो आत्मसमर्पण करता है। अल्फाबा और बंदर महल पर पहुंचते हैं जहां वो फिएरो को बचाने की कोशिश में एक शक्तिशाली जादू करना शुरू करती है, लेकिन वो किताब को समझ नहीं पाती। जादू के बीच वो छोटी नेसारोज, डॉक्टर डिलामंड और बंधे फिएरो की झलक देखती है। गुस्से में वो बंदरों की एक विशाल सेना बना डालती है और शपथ लेती है कि वो कभी कोई अच्छा काम नहीं करेगी। फिएरो की मौत से शुद्ध मोरिबल कहती है कि वे उस आने वाली लड़की, शेर और बोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जादूगर कहता है कि चुड़ैल को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़कर लाना होगा। वो लोगों को उकसाता है कि उसने एक इंसान को टिनमैन बना दिया है और एक डरे हुए बच्चे को शेर बना दिया है। ग्लिंडा ये सब देखकर मोरिबल से जवाब मांगती हैं। वो पूछती है कि नेसारोस का तूफान किसने बुलाया था। मोरिबल स्वीकार करती हैं कि वही थीं और ग्लिंडा को चुप रहने को कहती हैं। ग्लिंडा मुकुट उतार देती हैं, साधारण कपड़े पहनती हैं और घोड़े पर चढ़कर वहां से चली जाती हैं। शहर के लोग चुड़ैल के खिलाफ जमा होते हैं और अल्फाबा बंदरों को आदेश देती है कि डोरोथी को ढूंढकर उसकी बहन के जूते वापस लाएं। बंदर डोरोथी को उठाकर ले जाते हैं। ग्लिंडा अल्फाबा को चेतावनी देती है कि लोग उसके पीछे आ रहे हैं। अल्फाबा कहती है कि फिएरो अब नहीं रहा और वो आत्मसमर्पण करना चाहती है। वो ग्लिंडा को चले जाने को कहती है और कहती है कि वो अपना नाम साफ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को किसी न किसी दुश्मन की जरूरत है और वो ग्लिंडा की रक्षा करना चाहती है। वो उसे स्पेल बुक देती है ताकि वो सीखे और बदलाव लाए, क्योंकि अब सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। वो कहती है कि ग्लिंडा उसकी एकमात्र दोस्त थी। ग्लिंडा कहती हैं कि वो जो भी हैं अल्फाबा के कारण है और अल्फाबा ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। अल्फाबा उससे माफी मांगती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। अल्फाबा ग्लिंडा को एक कमरे में छिपा देती है। उनका आखिरी पल। दोनों रोते हैं। ग्लिंडा छिपकर देखती हैं कि डोरोथी आती है और अल्फाबा पर पानी डाल देती है, जिससे वो पिघल जाती है। डोरोथी उसकी झाड़ू उठाकर ले जाती है। ग्लिंडा चुपचाप ये सब देखती हैं। अल्फाबा की सिर्फ टोपी ही बचती है। चिस्ती ग्लिंडा को एक बोतल देता है, अल्फाबा की मां की बोतल। ग्लिंडा वो बोतल जादूगर को दिखाती हैं और जादूगर समझ जाता है कि ये अल्फाबा की मां की थी और वो समझ जाता है कि अल्फाबा उसी की बेटी थी। ग्लिंडा उसे ओस छोड़कर चले जाने को कहती हैं। फिर वो मुबाल के पास पहुंचती हैं और दिखाती हैं कि जादूगर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला गया है। बंदर मुबाल को उठाकर ले जाते हैं।
बाद में ग्लिंडा अल्फाबा की इच्छा के मुताबिक चुड़ैल की विशाल मूर्ति को जला देती हैं। जैसे ही वो वहां से जाती हैं, एक लड़की पूछती है कि क्या वो अल्फाबा की दोस्त थीं? ग्लिंडा कहती हैं हाँ। वो अपने लोगों को कहती हैं कि वो उनकी मदद करना चाहती हैं अगर वे अनुमति दें। जानवरों को फिर से शहर में आने दिया जाता है और शहर फिर से जीवंत हो उठता है। उधर फिएरो उसी जगह पर आता है जहां अल्फाबा मरी थी, लेकिन वो जानता है कि वो जिंदा है और छिपी हुई है। अल्फाबा उसे देखकर खुश होती है। वो कहती है कि फिएरो बदल गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। दोनों ओस छोड़कर रेगिस्तान की तरफ निकल जाते हैं और पीछे सिर्फ उसकी टोपी पड़ी रहती है। ग्लिंडा महल की छत पर खड़ी होकर स्पेल बुक खोलती हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।